श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को जय श्री राम। तो आज हम आगे पढ़ते हैं कि कल हमने देखा कि कैकई जो है वो कोप भवन में जाकर लेट गई और उसने सारे आभूषण अपने फर्श पर बिखरा दिए और फर्श पर लेट गई वो, और कोप भवन में है वो। और दशरथ जी ने ये समाचार सुना तो वो आए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। दशरथ का परिताप। तत् श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिंताम अभि समाप्येदे शोकोपहत चेतनः। कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज दशरथ बहुत चिंतित हुए और शोक से मूर्छित हो गए।
क्योंकि हमने कल देखा था कि न केवल जो वो कोप भवन में थी फर्श पर लेटी, पर उन्होंने दोनों वर जो है वो उनसे माँग लिए कि वो 14 वर्ष तक जो है श्री रामचंद्र जी जो हैं वो तपस्वियों के वेश में वनों में रहें और उनके पुत्र का राज्याभिषेक किया जाए। तो ये सुनकर जो है वो दशरथ जी मूर्छित हो गए। चिरेण तु नृपः संज्ञाम प्रतिलभ्य सुदुःखितः केकयं ब्रवीत क्रुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा। देर तक मूर्छित रहकर जब वे सचेत हुए तो अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में भरकर केकई को इस प्रकार देखा मानो उसे भस्म कर देंगे। तदनंतर वे बोले, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुल स्यास्य विनाशिनी किम कृतम तव रामेण पापे पापम मयापि व। अरे नृशंसे, दुष्ट चरित्र वाली, कुल का सत्यानाश करने वाली, हमने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वहति राघवः तस्यैव त्वमन अर्थाय किन्निमित्त मिहोद्यता। श्री राम तो तेरे साथ सदा माता के समान व्यवहार करते हैं, फिर तू उसका अनर्थ करने के लिए क्यों तैयार हुई है? जीवलोको यथा सर्वो रामस्याः गुणस्त्वम् अपराधं किम उद्दिश्य त्य- त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्। जब सब लोग श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, तब मैं कौन सा दोष लगाकर ऐसे प्रिय पुत्र का त्याग करूं? कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेमपि वा श्रियं जीवितं वात्मनो रामं न त्ववेव पितृवत्सलम। मैं कौसल्या, सुमित्रा और अपने राज्य को भी त्याग सकता हूं, परंतु अपने जीवन स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं त्याग सकता। यानी कि वो पूछ रहे हैं कैकई से कि मैं किस कारण, कौन सा कारण बताऊं कि जिससे मैं उनको इतनी बड़ी पनिशमेंट दूं, कि ये क्या कारण बताऊं, और उन माताओं को भी उनकी क्या कारण बताऊं। तिष्ठे लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना न तू रामम विना देहे तिष्ठे तू मम जीवितम। सूर्य के बिना संसार स्थिर रह सकता है, जल के बिना अन्न जीवित रह सकता है, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलम त्यजयतामेष निश्चयः पाप निश्चये अपि ते चरणौ मूर्धना स्पृश्यामेष प्रसीद में। हे अनिष्ट निश्चय करने वाली, तू अपना हठ छोड़ दे। मैं अपना सिर तेरे चरणों में रखता हूं, तू प्रसन्न हो जा। इक्ष्वाकुणाम कुले देवी संप्राप्तः सुमहानयम अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। हे देवी, नीति संपन्न इक्ष्वाकुओं के कुल में यह बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर तेरी मति विकृत हो रही है। भाव यह है कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने में कुल में अनिष्ट होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो ही सुबाले तुम कथाः कथयसे मम। हे बाले, तुम मुझसे बहुधा यह कहा करती थी कि तुझे महात्मा भरत के समान ही श्री राम प्रिय हैं। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासम यशस्विनः कथम रोचयसे भीरु नववर्षाणि पंचच। हे भीरु, हे देवी, उसी धर्मात्मा यशस्वी राम का 14 वर्ष तक वन में रहना तुझे कैसे अच्छा लगता है? रामो ही भरताद भूयस्त शुश्रुते सदा विशेषम त्वयि तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये। भरत की अपेक्षा श्री राम तेरी अधिक सेवा करते हैं, हमें तो तुझ में राम से अधिक भरत की भक्ति है, ऐसा दिखाई नहीं देता। शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणम वचन क्रियाम कस्ते भूयस्तरम कुर्यादन्यत्र मनुज मनुजर्षभात्। तनिक सोच तो सही, श्री राम को छोड़कर और कौन तेरी इतनी सेवा सम्मान और आज्ञा पालन करेगा? बहूनाम स्त्री सहस्राणाम बहूनाम चोपजीविनाम परिवादो अपवादो वा राघवे नोपपद्यते। अंतःपुर में सहस्रों स्त्रियों और नौकरों में से किसी के भी
द्वारा श्री राम का परिवार सकारण निंदा या अपवाद निष्कारण निंदा नहीं सुनी गई। सान्तवन्य सान्तवयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृहाति मनुज व्याघ्रः प्रियैर्विषयावासिनः। मनुज श्रेष्ठ श्री राम शुद्ध मन से सब प्राणियों को सांत्वना देता हुआ देशवासियों को प्रिय कार्यों से अपने वश में रखता है। यानी कि श्री रामचंद्र जी जो है वो सर्वगुण संपन्न है और उनको सब लोग बहुत जो है वो पसंद करते हैं, बहुत प्रिय हैं। सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्। श्री राम प्रजा को सत्य से, दीनों को दान से, गुरुओं की सेवा से और युद्ध में शत्रुओं को धनुष द्वारा जीतता है। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौचम आर्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। सत्य दान तप त्याग मैत्री पवित्रता सरलता विद्या और गुरुओं की सेवा, ये सब गुण श्री राम में निश्चय ही विद्यमान है। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापम पापमशान संससे पाप पापमाशंससे राम महर्षि समतेजसी। हे देवी, विनय युक्त देवों के समान उपमा वाले और महर्षियों के समान तेजस्वी श्री राम को तू वनवास का क्लेश क्यों देना चाहती है। और यहाँ पर गौर करें कि लिखा है कि जब वो ये कह रहे थे कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने से कुल में अनिष्ट होता है, तो किसी नीतिकार ने ठीक कहा है कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलिना भवंती। इसी बात को तुलसीदास जी ने यूं व्यक्त किया है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकर मति पहले हर लेही। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि सत्य दान तप त्याग मैत्री पवित्रता सरलता, विद्या और गुरुओं की सेवा, ये जो सारे गुण हैं ये श्री राम में हैं। और तू श्री राम को क्लेश क्यों देना चाहती है? तो क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यम धर्मः कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानाम तमृते का गतिमर्म। जिस राम में क्षमा तप त्याग सत्य भाषण धार्मिकता कृतज्ञता और प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव जैसे अलौकिक सत्य गुण विद्यमान है, उस राम के बिना मेरी क्या दशा होगी। यानी कि उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी नहीं सोचा कि इतने अलौकिक गुण वाला जो पुत्र है जब वो उनसे दूर रहेगा तो उनकी क्या दशा होगी। और ऐसे गुणवान पुत्र को वो किस कारण से इतने वर्षों के लिए जो है वो वन में भेज दे। मम वृद्धस्य कैकयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। हे कैकयी, मैं वृद्ध हूँ, मेरा अंत समय निकट है। इस समय मेरी अवस्था शोचनीय है। मैं तेरे समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूँ, तू मेरे ऊपर दया कर। पृथिव्याम सागरान्तायाम यत् किंचिद अधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वाम मन्युराविशेत। इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं वह सब कुछ तुझे देने को तैयार हूं, तू क्रोध मत कर। अंजलिम कुर्मी कैकई पादौ चापी स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पृशेत। हे कैकई, मैं तेरे समक्ष हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव छूता हूँ, तू राम की रक्षक बन और मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा। यानी दशरथ जी ने कैकई के पांव भी स्पर्श करके कहा कि तू राम की रक्षक बन जा और मुझे इस प्रतिज्ञा भंग करने के पाप से बचा ले। इसी दुःखाभि संतप्तम विलपन्त चेतनम धू घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुप्तुम पारम शोकार्णवस्याशु पार्थ प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाच
वाचाथ केकई रौद्रा रौद्रातरम वचः। इस प्रकार शोक से संतप्त विलाप करते हुए उन्मत्त जैसे अवस्था में विद्यमान कैकई को घूरते हुए शोक सागर से पार उतरने की बार बार याचना करते हुए महाराज दशरथ से कैकई अत्यंत को कठोर यानी क्रुद्ध होकर कठोर वचन बोली। यदि दत्वा वरौ राजन पुनः यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथम वीर पृथिव्याम कथयिष्यसि। हे राजन, यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो तो हे वीर, संसार में तुम्हें धार्मिक कौन कहेगा। यानी जो इक्ष्वाकु वंश है उसमें एक ये बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वचन देने के बाद जो है अब वो पश्चाताप कर रहे हैं, तो कैसे वीर हो तुम, कैसे तुम धार्मिक हो। शैब्यः श्येन कपोतीये स्वमासम पक्षिणे ददौ अर्लकचक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम। देखो, तुम्हारे ही वंश में राजा शैब्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल्स केकई ने दिए कि देखो ये लोग कितने वचन के पक्के थे कि राजा जो शल्ब थे उन्होंने अपना जो कबूतर, उनकी जो बाज पक्षी जो उनके शरण में आया था, तो उन्होंने अपने शरीर का मांस देकर उसके प्राणों की रक्षा की थी। और राजा अलर्क थे, उन्होंने अपनी ही आँखें निकालकर एक अंधे ब्राह्मण को दे दी थी। तो सागरः समयं कृत्वा न वेलाम मति वर्तते समयं मा अनृतम कार्षीः पूर्ववृत्तम अनुस्मरन्। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थ भी समुद्र में नियम बांधकर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, अपने तट से बाहर नहीं जाता। इसलिए हे राजन, पूर्व घटित बातों का स्मरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए। यानी कि कैकई बहुत तरह से जो है उनको उनको कन्विंस कर रही है दशरथ जी को कि वो अपने वचन से ना फिरे। सत्वम धर्मम परित्यज्य रामे राज्य अभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यम रंतुम इच्छसि दुर्मते। हे दुष्ट आत्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंद पूर्वक विहार करना चाहता है। अब वो कैकेयी जो है वो दोषारोपण करने लगी दशरथ जी पे कि वो जो है उनका जो उनका उद्देश्य है वो राम का अभिषेक करना है और धर्म को त्याग कर, यानी कि वचन को ना निभाकर जो वो धर्म का त्याग कर रहे हैं और जो है वो कौशल्या के साथ आनंद पूर्वक विहार करना चाहते हैं, उनके बेटे को जो है राज्याभिषेक करा के। भवत व धर्मो वा सत्यम वा यदि वा अनृतम यत वया संश्रुतम मद्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रमः। अब चाहे धर्म हो या धर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी करनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम हि विषम दैव पीत्वा बहुत्वा तवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर श्री राम को राज्य दोगे तो तुम्हारे सामने ही मैं हलाहल विष का पान कर अपने प्राण दे दूंगी। अब कैकई ने जो है अपना लास्ट जो है वो वार किया कि उसने ये भी धमकी दी कि वो अपने प्राण ले लेगी अगर राम का अभिषेक हुआ तो। भरते नात्मना चाहम शपेते मनुजाधिप यथा नान्येन तुष्ये यमृते राम विवास नात। हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूँ कि मैं राम को वन में भेजे बिना किसी बात से संतुष्ट नहीं हो सकती। यानी कि वो कोई भी है उसे लालच दें तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो जो है नहीं अपना माइंड चेंज करने वाली, और श्री राम को जब तक वो वन में नहीं भेज लेगी वो संतुष्ट नहीं होगी। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयीर्रामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा।
इतना कहकर केकई चुप हो गई। महाराज विलाप करते रहे, परंतु उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। यानी महाराज दशरथ जो इतना शोक होकर विलाप कर रहे थे, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सदेव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निश्चस्य अ, छिन्न छिन्नस्तरूरिवापतत्। केकई के श्री राम को वन में भेजने के भयंकर निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर महाराज दशरथ ने हा राम कहकर एक दीर्घ निश्वास लिया और जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़े। दीनया अतुरया राजा इति होवाच केकयीम अनर्थम इमम अथार्थभम केन त्वमुपदर्शिता। फिर दीन और आतुर वाणी के साथ राजा ने केकई से कहा, तुझे इस अनर्थ यानी अनिष्ट को अर्थ यानी कि इष्ट के रूप में किसने समझाया है। नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृत कारिणी किन्न किन्नु दुखम लीकम वा मयि रामे च पश्यसि। अरि नृशंसे पापिन ओछे स्वभाव वाली, हे कुकर्मिन, मैंने या श्री राम ने तेरे साथ कौन सा अपराध किया है। न कथिंचिद धृते रामद्वर तो राज्यमावसेत रामादपि ही तम मन्ये धर्मतो बलवत्तरम। राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं भरत को श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा मानता हूँ। यानी कि अब राजा दशरथ कहते हैं कि कैसे कि तुम मैं तो भरत को भी जानता हूँ अच्छी तरह कि वो तो राज्य ग्रहण करेगा भी नहीं। किं मा वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भय समागताः बालो बतायमेक्ष्वाकक्षिरं राज्यं कारयत। देश देशांतरों से आए लोग मुझे क्या कहेंगे? आश्चर्य के साथ वे यही कहेंगे कि दशरथ निपट बाल बुद्धि है, इतने दिनों तक इतने इसने राज्य किस प्रकार किया। यानी कि अब उसने राज्याभिषेक की घोषणा भी कर दी है, सब कुछ हो गया, तो लोग उसको समझेंगे कि तो बाल बुद्धि है, बार-बार अपना माइंड चेंज कर रहा है। किम माम वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनम अस्थिते, किम चैनाम प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियम ईदृशम। श्री राम को वन के में भेजने पर उसकी माता कौसल्या से हमसे क्या कहेगी और ऐसा अनिष्ट कार्य करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। यानी कि वो लोगों को कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो कौशल्या जी को कैसे बताएंगे ये बात। यदा यदा च कौसल्या दासी वच्च सखी वच भार्या वद गिनी वच्च मात्र वच्चो अपति तिष्ठति सततं प्रिय कामा में प्रिय पुत्रा प्रियम वदा न मया सत कृता देवी सत्कार कारहा कृते तव। जब समय समय पर कौशल्या जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान, हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रह पूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना करने वाली, भला चाहने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से निरंतर प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही है, तब तब हे देवी सत्कार करने योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण उसका सत्कार नहीं किया। कहीं तू ये ना समझ ले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। यानी कि अब दशरथ जी बोल रहे हैं कि देखो कि जो कौशल्या जो इतने गुणों से भरपूर है, मैंने उसकी भी अवहेलना करके सबसे तेरा ज़्यादा सत्कार किया हमेशा। ऐसी कौशल्या जो सेवा में तो दासी को भी बीट कर सकती है और रहस्य दूसरे का संजोने में तो सखी जैसी है और सारे धर्म कृत्य करती है और हितैषी है और बड़ा अच्छा भोजन भी करती है और सदा का सभी का सुख चाहने वाली है और सबसे अच्छा बोलने वाली और सारे पुत्रों से प्रेम करने वाली, ऐसी स्त्री से भी ज़्यादा मैंने तेरा सत्कार किया। तो यहाँ पर एक बात और कहनी है कि किसी नीतिज्ञ ने कहा है कि कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, धर्मे अनुकूला क्षमया धरित्री, भार्या च षाडग गुणवती दुर्लभा। यानी कि कार्य में मंत्री की भांति परामर्श देने वाली, सेवा में दासी के समान काम करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रंभा के समान सुख देने वाली,
धर्म के अनुकूल चलने वाली और क्षमा करने में पृथ्वी के समान। यानी इन 6 गुणों में युक्त स्त्री दुर्लभ होती है। महाराज दशरथ को कौशल्या के रूप में ऐसी ही दुर्लभ पत्नी मिली हुई थी। इदानीं तत्पति माम यन्मया सुकृतं त्वयि अपथ्य व्यञ्जनोपेतं भुक्तम् अन्नमिवातुरम्। तेरे प्रति मैंने जो सद्व्यवहार किया था उसका आज मुझे उसी प्रकार पश्चाताप हो रहा है जिस प्रकार स्वादिष्ट किंतु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चाताप होता है। अनार्या इति ममार्याः पुत्र विक्रायकं ध्रुवं धिक्करिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। हा आर्य श्रेष्ठ पुत्र, आर्य श्रेष्ठ पुरुष, अब मुझे अनार्य और पुत्र विक्रेता कहकर उसी प्रकार धिक्कारेंगे जिस प्रकार सुरापान करने वाले ब्राह्मण को लोग गली कूचों में सर्वत्र धिक्कारते हैं। तो यानी कि दशरथ जी कहते हैं जैसे कोई ब्राह्मण है, वो वैसे तो ब्राह्मण है पर वो अगर जो है वो सुरापान करने लगेगा तो लोग उसको जो है धिक्कारेंगे। इसी तरह जो इनको आर्यों में श्रेष्ठ कहते थे दशरथ जी को, तो अब इनको जो है कि इन्होंने अपने बेटे को बेच दिया ऐसा विक्रेता इनको कह के धिक्कारेंगे। तं तु माम जीवलोकोऽयं नूनमा क्रोष्टुम् अर्हति बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। अवश्य ही सारा संसार यह कहकर हमारी निंदा करेगा कि राजा दशरथ बड़ा कामी और लड़क बुद्धि वाला है जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। यानी कि मतलब कि कितना कामी और वैसा है कि एक वुमन के लिए जो है वो अपने पुत्र जो कि इतना गुणवान पुत्र है उसको बिना कारण जो है वनवास दे रहा है। वैदेश्च ब्रह्मचर्येश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छं पुनरेव प्रपत्स्यते। वेद के स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के धारण और गुरुओं की सेवा से जिसका शरीर कृश हो गया था, अब गुरु गृहस्थाश्रम में जब उसके शरीर के रिष्ट पुष्ट होने का समय आया, तब उसे फिर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो अब वो जो बालक था तब से वो वेदों का स्वाध्याय कर रहा है, ब्रह्मचर्य रख रहा है और जो है उस पर सोते थे, फर्श पर सोते थे, गुरुओं की सेवा करते थे। तो मतलब बेचारों ने इतना कष्ट उठाया अपने ब्रह्मचर्य में, श्री रामचंद्र जी ने, तो अब जब वो गृहस्थाश्रम में आए हैं तो उनको कुछ तो वो मिलना चाहिए, कुछ सुख मिलना चाहिए, लेकिन अब उनको फिर से शारीरिक दुःख उठाने पड़ेंगे। वन में तो कुछ अभी चीज़ें नहीं आसानी से उपलब्ध होती हैं और साथ में अपनी रक्षा भी भयंकर जानवरों से करनी पड़ती है। तो वो कठोर जीवन है। पत्थर कंकड़ों पर चलते हुए कैसे वो चलेंगे? स वनं प्रव्रजेत युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्। वन के जाने के लिए कहते ही वह बहुत अच्छा ही कहेगा और श्री राम के वन जाने पर सब लोग मुझे ही धिक्कारेंगे। यानी श्री राम तो लेंगे बात पर सारे लोग मुझे ही धिक्कारेंगे। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैः स्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सात्वं केकयी सुखिता भव। हे केकई, मुझे कौसल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों को दुख में धकेल कर तू सुखी हो। तो यहाँ पर रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकार गोविंद राज ने नरक का अर्थ इस प्रकार किया है कि अत्र नरकः शब्देन दुखम लक्ष्यते, यहाँ नरक शब्द का अर्थ दुख है। प्रियम चेद रतस्येतद्राम प्रवाजनम भवेत स्मा स्म मे भरतः कार्षीत प्रेतकृत्यम गतायुषः। यदि श्री राम का वन गमन भरत को प्रिय लगे तो जब मैं मर जाऊं तब भरत मेरा दाह संस्कार कर्म संस्कार ना करे। तो यहाँ भी वो कहते हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी का वन में जाना अगर भरत को बड़ा अच्छा लगे तो भाई वो मेरे मरने के बाद मेरी शरीर को ना छुए, मेरा दाह संस्कार ना करे। मृते मयि गते रामे वनम पुरुष पुंगवे सेदानीम विधवा राज्यम सुपुत्र कार्यष्यसि। जब मैं मर जाऊं और पुरुष श्रेष्ठ राम वन में चला जाए तब तू विधवा होकर अपने पुत्र सहित राज्य करना।
ये भी बोल रहे हैं कि देख तेरे इस सब से ये होगा कि जब मेरा बेटा वहाँ चला जाएगा जो पुरुष श्रेष्ठ है, तब तू अपने बेटे के साथ पूरे राज्य करना, विधवा रहकर। धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा, न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्येव मातरम्। स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और स्वार्थपरायण होती हैं। नहीं, नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को ही कहता हूँ। तो यहाँ पर वो दुःख में ऐसा कुछ बोल रहे हैं। महाराज दशरथ ने पहले दुःख एवं क्षोभ के कारण स्त्री मात्र की निंदा की, परंतु जब उन्हें कौशल्या आदि का ध्यान आया तो उन्होंने अपने कथन का लक्ष्य केवल भरत की माता को बनाकर उसमें संशोधन कर दिया। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटिताम महीम व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणम ममाहितम केकयराज पांसने। अरि के कैराज कुल कलंकिनी, चाहे तू उदास हो, चाहे कुपित हो, अथवा तू विष खाकर मर जा, चाहे पत्थर से सिर फोड़ डाल, अथवा गड्ढा खोदकर पृथ्वी में समा जा, परंतु तेरी इस कठोर बात को जिसके करने में मेरा सरासर अहित है, मैं कभी नहीं मानूंगा। न जीवितम में अस्ति कुतः पुनः सुखम, विना आत्मजेना आत्मवतः कुतो रतिः, ममाहितं देवी न कर्तुम् अर्हसि, स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद में। श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, फिर सुख और प्रीति की तो चर्चा ही व्यर्थ है। हे देवी देख, अब भी मान जा, मेरा अनिष्ट मत कर, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। स भूमिपालो विलपन्न नाथवत, स्त्रिया गृहीतो हृदय अतिमात्रया, पपात देव्याश्चरणों प्रसारिता, बुभाव संस्पृश्य यथा अतुरस्तथा। जब धमकाने और खुशामद करने पर भी कैकई नहीं मानी तो महाराज दशरथ अनाथों के समान गिड़गिड़ाते हुए और अपने हृदय को कैकई के अधीन कर उसके फैलाए हुए चरणों को छुए बिना वैसे ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे मरणोन्मुख रोगी मूर्छा आने पर गिर पड़ता है। तो इतना ज्यादा उनको कष्ट हुआ। तो हमारा समय खत्म होता है, तो हम आगे का कल पढ़ेंगे। तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ और देख लेती हूँ कि कोई प्रश्न है तो। जी, तो आप लोगों का बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए और रामायण सुनने के लिए। हमारी 8 साढ़े 7 बजे स्ट्रीम नहीं होगी, बल्कि 8 बजे होगी विभू जी के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि जो ये इन लोगों ने मुस्लिम लड़कों ने जो प्रोफ़ेशन्स ले लिए हैं, वो सारे ऐसे हैं जिसमें लड़कियाँ बहुत आती हैं, जैसे नायिका और ये सब। तो हमारी हिंदू लड़कियों के लिए हिदायत क्या है? क्या उनको चेतावनी, उनको क्या जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस पर विभू जी बात करेंगी 8 बजे। तो फिर हम मिलते हैं 8 बजे वाली स्ट्रीम में, और आपका बहुत-बहुत साधुवाद सुनने के लिए, और मेरे वो 3 बातें याद रखिएगा कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करना, और अभी जो है अजय देवगन की जो पिक्चर आई है, थैंक थैंक गॉड या ऐसी कोई नाम है, उसमें उन्होंने चित्रगुप्त महाराज का मज़ाक उड़ाया है, और आपको पता होगा कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि हम चित्रगुप्त के वंशज हैं। तो इसलिए उसने तो डायरेक्टली ही मेरा अपमान कर दिया है इस मूवी ने, तो इसका प्लीज़ बहिष्कार कीजिए। इसमें गंदी-गंदी बिकिनी पहने हुए विमेन जो हैं उनको अप्सराएँ दिखाया है। अप्सराएँ जो है क्लासिकल डांसेस करती थी, ऐसी चीप विमेन नहीं होती थी। तो प्लीज़ इसका जो है आप बहिष्कार करिए। आप ये भी देखिए कि राधा तेरी चुनरी और वो सब जो गाने हैं उसमें राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण के लिए वो कोई ऐसे बिकिनी और ऐसे अपने जो सीना खोलकर इस तरह से डांस नहीं करा करती थी, तो इन लोगों ने मज़ाक बनाने का एंड नहीं आ रहा है। ये लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अगर मुस्लिम लोगों पे बनाएँ या किसी और मज़हब पे बनाएँ, तो ये लोग जो हैं
ऐसे लोग जो मनाएँगे वो नज़र भी नहीं आएँगे इतनी जल्दी उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन हिंदू जो हैं वो इतने टॉलरेंट हैं कि वो तो खाली बहिष्कार करने की ही बात करते हैं। तो आप जो है प्लीज़ बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, ये थैंक गॉड मूवी मूवी आ रही है, इसको भी आप जो है बहिष्कार करिए। ऐसी हर एक मूवी का बहिष्कार करिए जिसमें हिंदू देवी-देवताओं का, हिंदू भगवानों का मज़ाक उड़ाया गया है और ये सटल तरीके से करते हैं और टारगेट करते हैं छोटे-छोटे बच्चों को जो अभी यंग टीनेजर्स हैं और वो सोचते हैं अरे छोटी-सी तो बात है, इतनी सी बात पर क्या हम बहिष्कार करें? पर ये एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदुओं को तरह-तरह से ये सॉफ्ट जो है धीरे-धीरे सटली लोगों के अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल रहे हैं कि इट इज़ एक्सेप्टेबल कि हम हिंदुओं का मज़ाक बनाएँ। और उनके भगवानों का। और चित्रगुप्त का जो मज़ाक बनाया गया है, ये बहुत ही बुरी बात है और मेरे जो फ़ादर हैं वो भी कहते थे कि हम चित्रगुप्त के वंशज हैं, तो ये तो बिल्कुल ही उसने मेरा भी अपमान किया है इस प्रकार से। तो अब जो है वो मैं दूसरी बात कि हिंदूज़ को एम्प्लॉयमेंट दें और हिंदू बेबी सिटर्स रखें और उनका जाँच-पड़ताल करा के रखें और तीसरी बात कि आप मतलब सब्ज़ी वग़ैरह भी उनसे ही खरीदें और तीसरी बात कि आप सेल्फ डिफेंस के टूल्स अपने सब रखिए और अपने छतों पर भी वही प्रबंध करके रखिए जो ये लोग करके रखते हैं और सारी डेल्फ सेल्फ डिफेंस स्किल्स भी सीखिए, अपने बच्चियों को भी ज़रूर सिखाइए। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें। जय हिंदू राष्ट्र एक बार फिर से।